प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक शब्द होता है जो अंग्रेजी का होता है लेकिन हम आमतौर से यूज करते हैं और वो शब्द है सिंसियर, जिसका हिंदी में साधारण मतलब है सच्चा, सच्चाई। हम कहते हैं अरे वो लड़का बड़ा सिंसियर है, यानी सच्चाई से अपने उस उद्देश्य को पूरा करता है, चाहे वो उद्देश्य कोई भी क्यों ना हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वो सिंसियर है। और इसका जो यूनानी अर्थ निकलता है उसका अर्थ है सूर्य के प्रकाश में परखा हुआ, सूरज के प्रकाश में परखा हुआ। और हमारा जो इंग्लिश का शब्द सिंसियर आया है वो वास्तव में लैटिन भाषा से साइंसेरा करके शब्दों से आया है, जिसका मतलब है बिना मोम के। जो मोमबत्ती होती है, मोम, बिना मोम के, ये उसका मतलब होता है। अब इसका क्या अर्थ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिंसियर शब्द की जो इतिहास है या उसका जो ओरिजिन है, स्रोत है, वो ऐसे क्यों है। बताते हैं कि पुराने समयों में, पुराने यूनान में कला बहुत तरक्की पा रही थी और एक कॉमन प्रैक्टिस थी उन लोगों के बीच में जो पत्थर में काम करते थे। संगमरमर के पत्थर से प्रतिमाएं बनाते थे, स्टैचूज बनाते थे, वाज वगैरह बनाते थे, यानी फूलदान, और संगमरमर के पात्र अपनी छैनी और स्किल से, कला से बनाते थे। और जब भी कोई क्रैक या कोई चीज टूट जाती थी तो उस चीज को वो उसी रंग के मोम से छिपा देते थे या चिपका देते थे, कोई छोटा डैमेज। और उन समयों में कई अमीर लोग होते थे या ऊंचे ओहदे के लोग होते थे जो अपनी प्रतिमा संगमरमर में बनवाते थे, जिसको इंग्लिश में बस्ट कहते हैं। या आपने देखा होगा कई जगहों पे कुछ मुख्य लोगों के सिर से लेके पेट तक का एक उनकी प्रतिमा बनाकर बीच में रखी जाती है। तो इस प्रकार से उन दिनों में काफी लोग ऐसा अपना बनाते थे। और कभी कभी ऐसी घटना हो जाती थी कि जो कारीगर है वो काम कर रहा है और हाथ स्लिप होने पर कभी ऐसा होता था कि नाक जैसी चीज जब बनाता होता है वो संगमरमर में के पत्थर में अपने छैनी से, तो कई बार नाक का टुकड़ा टूट जाता है। और इसके बजाय कि अब सारा सब कुछ वापस बनाए, वो थोड़ी सी बदमाशी कर लेते थे कि उसी रंग का मोम बनाकर उस नाक के टुकड़े को फिर से लगा देते थे, ताकि जो डिफेक्ट आया है वो दिखे ना और वो प्रतिमा एकदम सुंदर और परफेक्ट दिखे, बिना किसी दोष के, क्रैक के, तरेड़ के। और ताकि जब कस्टमर आए वो खुश हो जाए देखकर और लेकर चला जाए। और जब लेकर चला जाएगा और घर पे वो टूटा हुआ मिलेगा तो फिर कारीगर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और मानो कि कोई कस्टमर ऐसा है, ग्राहक ऐसा है जिसको मालूम है कि ऐसी गड़बड़ ये कारीगर कर देते हैं, तो वो क्या करता है, पैसे देने से पहले, फुल पेमेंट करने से पहले उस प्रतिमा को आकर बाहर धूप में रख देता है और धूप में थोड़ी देर रख के वो चेक कर लेता है कि कोई चीज पिघली तो नहीं। और जब कुछ ऐसा नहीं होता है तो फुल पेमेंट करता है और खुशी से घर जाता है।
और अगर उसमें गड़बड़ और मोम लगाया हुआ होता है तो उसी धूप में वो मोम पिघल जाता है और कारीगर की बदमाशी पकड़ी जाती है ना। आप सोच सकते हैं कि वो घर पे ले जाए और घर की गर्माहट में उस प्रतिमा को रखे और फिर थोड़ी देर बाद देखे कि उसका नाक नीचे गिर गया। तो इसलिए ये शब्द सिंसियर का स्रोत ये है, बिना मोम का, यानी बिना धोखे का। और बाइबल में परमेश्वर को ढाल और सूर्य कहा गया है। पर देखो, परमेश्वर हमारी ढाल है और सूर्य है। ये नहीं कि सूर्य ईश्वर है, ना, अर्थ ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर को सूर्य या सूरज कहा गया है। किस चीज का? धार्मिकता का, कि धार्मिकता का सूरज उदय होगा। और जैसे जब हमारी दुनिया में सूरज उदय होता है सुबह सुबह और उसकी किरणें आती हैं, किरणों के साथ रोशनी आती है और उस किरणों के साथ गर्माहट आती है। जो लोग सच्चाई के खोजी होते हैं, जो लोग सच्चे परमेश्वर के सच्चे खोजी होते हैं, परमेश्वर की ये किरणें उन पर पड़ती हैं, वो जीवन में प्रकाश पाते हैं और उस गर्माहट का आनंद लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, जो पाप का जीवन बिताना चाहते हैं, वो इस धार्मिकता के सूर्य के किरणों से दूर भागते हैं और अपने विनाश में, अनंत काल के विनाश में चले जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में सिंसियरिटी खोजता है, चाहता है, सच्चाई चाहता है। भजन 51 में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, या देख तू हृदय में सच्चाई चाहता है। तू मनुष्य के अंदरूनी हिस्सों में, उसके अंतःकरण में सच्चाई चाहता है। सिर्फ होठों पर नहीं, अंदर भी सच्चाई, सिंसियरिटी चाहता है। आप अपने जीवन के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या कई ऐसे तरेड़े हैं, ऐसी बातें हैं जो मोम से छिपे हुए हैं? तो एक दिन वो पिघल जाएगा, क्योंकि सबका हाल परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा। एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम नथानेल था, और एक दिन वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर, ये माना जाता है कि इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे बिना कपट का व्यक्ति बना। मेरी आत्मा में कोई भी कपट ना हो। फिर इसका मित्र इसको प्रभु यीशु के पास लाता है कि चल तू मिलने आ, हमें मसीहा मिल गया। और प्रभु यीशु उसको जब देखता है, या नथानेल पहली बार प्रभु यीशु को देखता है और उसकी तरफ आ रहा होता है, तो प्रभु यीशु इस प्रकार से उसको कहता है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, देखो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। प्रभु यीशु कहता है नथानेल के लिए, देखो ये ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। बड़ी असंभव बात है कि एक व्यक्ति के अंदर कपट नहीं है ना? लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? परमेश्वर आपको बिना कपट का बना सकता है। ऐसा लगता है कि उस अंजीर के पेड़ के नीचे नथानेल परमेश्वर के वचन से ये शब्द पढ़ रहा था, भजन 32:1 और 2,
क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा परमेश्वर लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो, धोखा न हो, झूठ न हो, मोह न हो। क्या ही धन्य ऐसा व्यक्ति है। और ये नथनएल की प्रार्थना थी। और जब एक व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करता है, यानी वो एहसास करता है मेरे अंदर ये चीजें हैं, लेकिन हे प्रभु तू इसको निकाल। और इसलिए क्योंकि उसकी ये प्रार्थना थी, क्योंकि वो मोह में अपने आप को छिपा नहीं रहा था, तो उसको परमेश्वर धर्मी कहता है। देखो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। बाइबल बताती है नीति वचन में, जो अपने पापों को ढांपता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो मान लेता है और छोड़ देता है, मान लेता है और छोड़ देता है, वो दया पाएगा। प्रभु यीशु ने इसलिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे सारे वो मोह वाले हिस्से, वो सारी तरेड़े, वो सारे पाप, वो सारे गुनाह, वो सारे घिनौने काम धुल जाए एक बार और हमेशा के लिए, और हम एक नए व्यक्ति बन जाए, एक सिद्ध व्यक्ति बन जाए उसकी दृष्टि में। इसलिए उसने अपना प्राण क्रूस पर दिया हम पापियों के लिए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और प्रभु यीशु के पास ये अधिकार है और ये ताकत है और ये काबिलियत है कि मुझे और आपको बिना कपट का व्यक्ति बनाए, बिना मोह का व्यक्ति बनाए। बस जैसे आप हैं अपने हृदय की गहराई में, वैसे ही परमेश्वर के चरणों पर आ जाए। प्रभु यीशु आपको ग्रहण करेगा। अपने आपके हृदय की गहराई में आप उसके पास आए, मोह से अपने आप को ना छिपाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।